हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। भाई करता गया। मैं उसे मना कर रही थी, भाई अब बस भी करो, लेकिन भाई ने मेरी एक न सुनी और वो अपनी मनमानी करता गया। मैं उसे रोक भी नहीं पा रही थी। दोस्तों, मैं शालिनी 24 साल की एक बहुत ही खूबसूरत हॉट जवान लड़की हूँ। मेरी फिगर किसी मॉडल से कम नहीं है। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही नाज है। मेरे घर में मैं, मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है जो 19 साल का है। मेरे मम्मी पापा की ये दूसरी शादी है। मैं पापा की बेटी हूँ और रोहन मम्मी का बेटा है। हम दोनों सौतेले भाई बहन थे, मगर हमारा रिश्ता दोस्ती और छेड़खानी से भरा था। भाई की शरारती आदतों ने एक दिन मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा भाई था तो 19 साल का, लेकिन वो इतनी कम उम्र में भी किसी फिल्मी हीरो की तरह बहुत ही हैंडसम दिखता था। एक दिन की बात है, जब मम्मी पापा दोनों शहर से बाहर थे। शाम को मैं छत पर बनी बाथरूम में चुपकर अपने हाथों से कर रही थी। उसी वक्त मेरा भाई वहां आ गया और उसने मुझे करते हुए देख लिया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। अरे बहना, क्या कर रही हैं? मैं उसे देखकर चौंक गई। मैंने उसे अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई माँ को मत बताना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। भाई ने शरारत भरे अंदाज से कहा, चल माँ को नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे कामों में तुझे मेरी मदद लेनी चाहिए थी। मैंने कहा, नहीं भाई, मैं अपने आप कर लूंगी, आप रहने दो। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब काम अकेले करने में मजा नहीं आता है, साथ में कोई हो तो बातें करते हुए करने में और भी मजा आता है। भाई ने मेरी एक ना सुनी और वो तो अपने मन की करता गया। पहले धीरे धीरे, फिर बाद में जोर जोर से। मैंने कहा, भाई थोड़ा आराम से करो, नहीं तो फट जाएगी। लेकिन भाई तो जोर जोर से रगड़ते हुए करता गया। भाई और मत कर, बहुत हो गया। भाई ने गहरी आवाज में कहा, बस हो गया बहना। भाई तूने ये क्या कर दिया? फट गई, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। भाई ने कहा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने कहा, अब ठीक होने लायक कुछ भी नहीं रहा। मैं सिसकते हुए रोने लगी। भाई ने मुझे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और मेरे माथे को चूमते हुए कहा, शालिनी तू मेरी बहन है, तू तकलीफ में होती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा, हाँ हूँ मैं तेरी बहन, लेकिन वो भी सौतेली, और आज तुमने दिखा दिया अपना सौतेलापन। भाई ने कहा, देख शालिनी, तू अकेले कर रही थी, इसीलिए मैंने तेरी मदद कर दी। अब गलती से फट गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं उसे धक्का देकर नीचे अपने कमरे में आ गई। अगली दोपहर को मम्मी पापा दोनों घर वापस आ गए। 2 दिन के बाद मम्मी को पता चल गई तो घर में बहुत हंगामा शुरू हो गया। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी तो पापा ऑफिस से आ गए। पापा ने कहा, तुम लोगों की चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। लगता है तुम लोगों का झगड़ा कभी भी खत्म नहीं होगा। आज ऐसा क्या हो गया? माँ ने चिल्लाते हुए पापा से कहा, देखो तुम्हारी लाडली का कमाल। पापा मम्मी की फटी हुई साड़ी को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। पापा ने कहा, उमा साड़ी ही तो फटी है, एक नई ले लेना। मम्मी ने चिल्लाते हुए कहा, महेश ये 12,000 की साड़ी थी। शालिनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। मैंने धीरे से कहा, मम्मी वो कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी, सभी साड़ी पहन कर आने वाले थे, आप घर पर नहीं थी, तो ये साड़ी मुझे भाई ने ही निकाल कर दी। मम्मी कॉफी पीते वक्त साड़ी में गिर गई थी, मैं तो धो ही रही थी, तभी भाई आ गया, तुम मेरे बेटे को इन सब में मत घसीटो। तभी भाई ने कहा, मम्मी शालिनी अकेले धो रही थी, इसीलिए मैंने उसकी धोने में मदद कर दी। शालिनी ने कहा था कि जोर जोर से मत करो, नहीं तो फट जाएगी। अब मुझे क्या पता था कि धोने से साड़ी फट जाती हैं। तभी पापा ने फिर से हंसते हुए कहा, ये सब मेरी लाडली की नहीं, तुम्हारे लाडले का भी कमाल है। पापा ने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब तुम दोनों ने गलती की है तो तुम दोनों को सजा तो मिलेगी,
और तुम दोनों की सजा ये है कि तुम दोनों अपने पॉकेट मनी से अपनी माँ के लिए वैसे ही साड़ी खरीद के लाओगे। अगले दिन हम दोनों ने मिलकर माँ को वैसे ही साड़ी ला कर दी। तब जाकर उनके चेहरे पर मुस्कान आई। अब मेरी और भाई के रिश्ते और भी मजबूत हो गए थे, लेकिन उसकी शरारत कम नहीं हुई। हम भले ही सौतेले थे, लेकिन थे तो भाई बहन ही ना। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।